तो ये 1.1 चैप्टर का 5वां सवाल है और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए इसको करेंगे हम लोग हल। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ठीक है ए है। ठीक है, ए हमने मान लिया। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है क्या जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कि 0 बड़ा या बराबर R से, उससे बड़ा B होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते, देखिए आप यहाँ जो B आप लीजिएगा तो 9 यहाँ पे दिखाना है 9 के रूप में। ठीक है, तो B हम यहाँ पे जो लेंगे, हाँ वो 9 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे B बराबर 9 मतलब B का मतलब क्या होता है, भाजक, जिससे आप भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे जो R आ जाएगा, R वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, 8 तक आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि भाग देना है 9 से। तो 9 जिससे भाग देते हैं वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। शेष जो होता है R होता है वो हमेशा छोटा होता है, 9 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बारी बारी से लेते हैं। तो लिखेंगे जब R बराबर 0, ठीक है, R बराबर 0 लेंगे तो A बराबर BQ प्लस R से। ठीक है, देखिए A बराबर BQ प्लस R से, तो यहाँ पे आपका B जो हो जाएगा, B वो 9 हो जाएगा। ठीक है, Q का Q हो जाएगा, R के जगह पे हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं A बराबर 9Q। क्यों, तो 9Q में 0 जोड़ेंगे तो 9Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरफ यहाँ पे घन करते हैं क्योंकि सवाल में आपका क्या कह रहा है कि धनात्मक का घन। ठीक है, तो घन यहाँ पे करना है तो घन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं घन करने पर। ठीक है, देखिए घन करेंगे तो ये हो जाएगा AQ। ठीक है, इसको करेंगे तो 9Q का Q हो जाएगा। ठीक है, अब 9Q का 9 9 81 और 81 को 9 से करेंगे तो 9 9 72 यानी 729 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ गया 729 Q का Q। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं या 9 को ऐसे लिख लेते हैं 9 और इसको लिखेंगे तो 81 Q का Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 9 का 9 है और इसको हम इसके जगह पे M लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 81 Q को हमने M मान लिया। ठीक है, M मान लिए और इस 81 Q का Q जो है उसके जगह पे, यानी इसके जगह पे हमने क्या लिख दिए, M लिख दिए। ठीक है, तो इसको आप 1 मानना चाहते हैं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे R हम 0 लिए हैं, अब R हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब R बराबर 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो देखिए A के जगह पे A हो जाएगा। B आपने कितना लिया था, 9 लिया था, Q का Q, और R के जगह पे 1 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घन, तो घन करने पर। ठीक है, तो देखिए घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A का Q हो जाएगा बराबर 9Q प्लस 1 का Q हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप A प्लस B का होल Q जानते होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस B का होल Q। तो क्या होता है, देखिए तो सूत्र होता है कि AQ हो जाएगा। तो AQ मतलब यहाँ 9 का Q करना है। ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर देखिए प्लस होता है क्या, BQ, तो यहाँ BQ मतलब B कौन है, 1 है, तो 1 का Q करेंगे। ठीक है, फिर 3A²B, क्या होता है 3A²B। ठीक है, तो यहाँ 3A²B का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया और A हो गया आपका 9Q, तो 9Q का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब B के जगह पे क्या हो जाएगा, B के जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर आगे होता है 3B²A। ठीक है, तो देखिए 3B² है तो 3, ठीक है, B कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और A कौन है, A आपका 9Q 9Q। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको करेंगे हल। तो देखिए इसको गुना करेंगे 3 बार, तो 9 9 81 और 81 में देखे थे 729 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 729 Q का Q। ठीक है, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इसको देखिए 9 9 81 और 81 तिया करेंगे तो 81 तिया कितना हो जाता है, 3 और 3 8 24 यानी 243 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 243 Q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे करेंगे 3 नमा 27 हो जाएगा, एक को 2 बार करेंगे तो एक ही होगा, तो 3 नमा 27 यानी ये 27 क्यों हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब करना ये है कि ये जो है आपका ये 729 क्यू प्लस 1 और ये 243 क्यू स्क्वायर और 27 क्यू, तो इससे और इससे आपको 9 कॉमन ले लेना है, एक को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 बच जाएगा, 81 क्यू का क्यू। ठीक है, फिर देखिए इससे आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो 9 कॉमन यहाँ पे लीजिएगा, यानी 9 से आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, और 6 9 7 63 यानी 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लीजिएगा तो ये 9 तिया 27 यानी 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 जो है ये +1 इसको आप बाहर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अब इसको क्या करेंगे तो 9 लिखेंगे और इस पूरा को हम m मान लेते हैं m, और ये +1 है +1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं कि ये जो 81 क्यू का क्यू है प्लस 27 क्यू स्क्वायर है प्लस 3 क्यू है, इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। ठीक है, ठीक, इसको आपको m मान लिए, ये समीकरण 2 मानना है तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए अब r बराबर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जब r बराबर 2। ठीक है, तो देखिए r बराबर 2 होगा तो a और b के जगह पे 9 q का q और r के जगह पे कितना लेंगे 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, या सीधे लिख दीजिए घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे घन। देखिए घन करेंगे तो यह आपका a है, इसका q हो जाएगा, और इस साइड करेंगे तो ये 9q प्लस 2 का, ये 9 है 9q प्लस 2 का q। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे फार्मूला वही, तो अभी हम फार्मूला बोले क्या बोले हैं कि जब आपको a प्लस b का होल क्यू निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे AQ। ठीक है, तो AQ में कौन हो जाएगा 9q, तो यहाँ पे लिखेंगे 9q का q हो जाएगा प्लस BQ। ठीक है, तो BQ में कौन है यहाँ पे 2 है, तो 2 का q हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर भी होता है, यानी 3a स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 और a के जगह पे कौन, तो a के जगह पे 9q और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पे कौन 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस प्लस आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 और b स्क्वायर a होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और b के जगह पे कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और a के जगह पे कौन है 9q, तो 9q ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको यदि गुना करेंगे तो 9 9 81 और 81 तिया किए थे हम यहाँ पे किए थे 81 तिया 81 नमा 729 क्यू का क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 को 3 बार करेंगे, यानी 2 का 3 बार का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 2 गुना 4 4 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 नमा 81 हो गया। ठीक है, 81 तिया। ठीक है, 81 तिया यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 8 24। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको 2 से करना है। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 486। तो ये हो जाएगा आपका 486 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करेंगे, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 नंबर कितना 108, तो ये हो जाएगा आपका 108 क्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी क्या करेंगे हम 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ये 81 क्यू का क्यू बच जाएगा, इसको बाहर छोड़ देंगे, इसको कॉमन नहीं लेना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको इससे कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 3 दूना 6 यहाँ पे बच 6 6 नमा 54 यहाँ पे बच जाना चाहिए। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए, लगाइएगा 9 से, तो 9 5 45 3 और 9 चौक 36। ठीक है, चलिए आप यहाँ लगाइएगा तो 12 नमा 108 यानी 12 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा क्यू, और ये प्लस 8 है, इसको बाहर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ भी वही बात करेंगे 9 और इस पूरे के जगह पे लिख देंगे m और ये प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि कि 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना। ठीक है, m मान लिए। ठीक है, इसको आपको समीकरण 3 मानना है तो 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घन जो होगा धनात्मक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो देखिए आप यहाँ समीकरण 1 को देखिएगा तो देखिए 9m के रूप में हो गया। ठीक है, समीकरण 2 को देखिएगा यहाँ पे 2 को, तो 9m प्लस 1 के रूप में भी हो गया,
और समीकरण 3 को देखिएगा तो 9m + 8 के रूप में भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम लिख देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही लिखेंगे कि धनात्मक घन का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः धनात्मक का घन 9m, अच्छा यहाँ पे ये बात लिख लीजिएगा, समीकरण 1, 2 तथा 3 से ये बात लिख लीजिएगा। चलिए तो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये भी सवाल आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 1.1 का था वो 5 सवाल खत्म हो चुका है। कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो? यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।